तो इसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में मध्य प्रदेश के सारे राजकीय चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। राजकीय चिन्ह से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको बहुत सारी चीजें इमेज के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको याद करने में काफी आसानी हो। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा राजकीय चिन्ह के बारे में बात करते हैं, जो कि आपने देखा भी होगा काफी जगह। उसमें कई सारी चीजें हैं जो हमको समझना जरूरी है। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले राजकीय चिन्ह में, एक सेकेंड, ये देखिए, ये हमारा राजकीय चिन्ह है। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब यहाँ से कुछ चीजें बनती है, उन चीजों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ से ये जो चक्र है, ये जो चक्र आपको दिख रहा है, रेड कलर का जो चक्र दिख रहा है, इस रेड कलर के चक्र सतत तरक्की और विकास को दर्शाता है। ये जो चक्र है, ये चक्र सतत तरक्की तथा विकास को दर्शाता है। सतत तरक्की तथा विकास को दर्शाता है। इस चक्र के अंदर टोटल मिलाकर 24 स्तूप है। टोटल मिलाकर 24, ये 1 2 3 ये सब करते देखोगे तो ये टोटल मिलाकर कितने स्तूप मिलेंगे हमको? 24 स्तूप देखने को मिलेंगे। दूसरा बात, तीसरा, एक तरफ ध्यान दीजिए, एक तरफ गेहूं की बाली है और एक तरफ आपकी सोयाबीन की बाली है। ध्यान दीजिए, यहाँ इस जगह पे देखिए, ये देखिए, एक ये बाली हो जाएगी, एक ये बाली हो जाएगी। तो एक तरफ जो बाली होगी वो कई की बाली है? आपका गेहूं की बाली है, गेहूं की बाली है। और दूसरी तरफ आप देखोगे ध्यान से तो आपको सोयाबीन की बाली मिलेगी, धान की बाली। ये देखिए, ये धान की बाली हो गई। ठीक है, दोनों तरफ दिख रही होगी आपको। तो एक तरफ गेहूं की बाली, एक तरफ धान की बाली होगी। पीछे बैकग्राउंड में देखिए, ये पूरा एक वृक्ष है। पीछे अगर बैकग्राउंड में ध्यान से देखेंगे तो एक वृक्ष है। वो वृक्ष का है? बरगद का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष। तो बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा आपका? बरगद का वृक्ष हो जाएगा। और नाम लिखा हुआ है, ये देखिए, नाम लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो नाम हो जाएगा सत्यमेव जयते। ये हमारे जो वाक्य है, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। आई होप आपको ये सारी चीजें याद होगी। एक बार फिर ध्यान से देखिए, ये जो चक्र है, ये जो लाल कलर का आपको चक्र दिखाई दे रहा है पूरा, ये जो चक्र है वो सतत तरक्की तथा विकास को दर्शाता है। दूसरा, कितने स्तूप है? तो 24 स्तूप है। एक तरफ गेहूं की बाली, एक तरफ धान की बाली है, पीछे बैकग्राउंड में बरगद का वृक्ष है और लिखा हुआ क्या है? सत्यमेव जयते। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? राजकीय चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, मध्य प्रदेश का गान कौन सा है? मध्य प्रदेश का गान, राष्ट्रीय गान है। मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय गान है वो मेरा मध्य प्रदेश, सुखा दाता सबका साथी, सबका ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आंचल, मेरा मध्य प्रदेश है। आपने सुना ही होगा ये। तो मेरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय गान है। अच्छा, सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसको लिखा किसने? तो महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है। महेश श्रीवास्तव जी वो व्यक्ति जिन्होंने इसे लिखा है, यानी जिन्होंने लिखा है। लेकिन इसको गाया किसने है? तो इसको शान के द्वारा गाया है। शान एक सिंगर है, तो शान के द्वारा इसे गाया गया है। दूसरी बात, तीसरा, इसको शांतनु के द्वारा गाया गया। शान की जगह शांतनु, शान और शांतनु दोनों बोलते हैं उनको हमका। अब 2011 में इसको क्या मिला हुआ है? दर्जा मिला हुआ है। तो ये दर्जा कब दिया गया? इसको दर्जा कब दिया गया? तो 2011 में मध्य प्रदेश के गान का क्या मिला है? दर्जा मिला है। अगला, राजकीय पर्व या राज्य पर्व। अब राज्य पर्व कब होगा? जब हमारी स्थापना हुई होगी। तो हमारी स्थापना कितनी तारीख हुई? तो आपको सभी को पता होगा, 1 नवंबर 1956 को। तो इसी को हम मध्य पर्व के नाम से भी जानते हैं। मध्य पर्व के साथ साथ इसको स्थापना दिवस भी बोलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की दिन क्या हुई थी? आपका स्थापना हुई थी। तो ये जो स्थापना दिवस है आप सभी को पता है, 1 नवंबर। तो यही 1 नवंबर हमारा क्या हो जाएगा? राज्य पर्व हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला, हमारी राजकीय भाषा। सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और बहुत इजी क्वेश्चन कभी कभी बनते भी हैं। सभी चीजें टफ नहीं आती हैं, तो चीजें सिंपल भी लेके चलनी है अपन को। तो राजकीय भाषा, अब राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी? ऑब्वियस ही बात है, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, तो हमारे यहाँ पे राजकीय भाषा क्या हो जाएगी? हिंदी। अब हिंदी को दर्जा कब मिला गया? तो राज्य भाषा अधिनियम। हिंदी को राज्य भाषा अधिनियम, राज्य भाषा अधिनियम कब आया था? 1957 के तहत घोषित किया गया। राज्य भाषा अधिनियम 1957 के तहत के द्वारा क्या किया गया है? घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या हो जाएगी? आपका हिंदी राजभाषा हो जाएगी। चलिए उसके बाद बात करते हैं राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है उसका नाम है आपका बारहसिंगा। बारहसिंगा,
ये जो बारहसिंगा है, ये इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसको दलदली हिरण भी कहते हैं। इसी बारहसिंगा को दलदली हिरण कहा जाता है। कौन सी प्रजाति का? तो ब्रिडरी प्रजाति का। बारहसिंगा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमने घोषित किया है वो कौन सी प्रजाति का है? तो वो मिलेगा हमको ब्रिडरी प्रजाति का है। उसके बाद में इसका एक टेक्निकल नाम है, ध्यान दीजिएगा, इनका वैज्ञानिक नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा रूसवर्स डुआलिसिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। रूसवर्स, ये रूसवर्स डुआसेली, रूसवर्स डुआसेली इसका टेक्निकल नाम हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम सीधा पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु तो ये आपसे ज्यादा पूछेंगे। तो रूसवर्स डुआसेली इसका टेक्निकल नाम हो जाएगा। एक और बात, अब इसका एक लोगो बना हुआ है, भूर सिंह द बारहसिंगा। भूर सिंह, भूर सिंह द बारहसिंगा। अब ये जो भूर सिंह द बारहसिंगा है, ये क्या है? आपका लोगो है। 1981 में घोषित किया गया था इसको, 1981 में घोषित किया गया था। और ये बनाया किसने है? तो ये बनाया गया है रोहन चक्रवर्ती के द्वारा। रोहन चक्रवर्ती के द्वारा भूल सिंह द बारहसिंगा, जो कि कान्हा किसली का क्या हो जाएगा? लोगो हो जाएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? बारहसिंगा। दलदली प्रजाति का है, ब्रिडरी, दलदली हिरण भी बोलते हैं इसको, ये ब्रिडरी प्रजाति का है। रुस्वस दुआ शैली इसका टेक्निकल नाम हो जाएगा। भूर सिंह द बारहसिंगा क्या हो जाएगा आपका? कान्हा का जो राष्ट्रीय उद्यान उसका, उस कान्हा के राष्ट्रीय उद्यान का क्या हो जाएगा आपका? जो लोगो होता है, जो मस्कट होता है, उसको बोलते हैं। और किसने लिखा है, बनाया है? रोहन चक्रवर्ती ने। और घोषित कब किया गया था? 1981 में इसको घोषित किया गया था। उसके बाद बात करते हैं राजकीय पक्षी के बारे में। मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, वो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी हो जाएगा कौन सा आपका? धुतराज। इसको और अलग अलग नामों से भी जानते हैं, धुतराज भी बोलते हैं। इसी को शाहे बुलबुल या धुतराज शाहे बुलबुल एक साथ ही कहा जाता है इसको। तो धुतराज शाहे बुलबुल हो जाएगा। इसी का एक और नाम पैराडाइस क्लेचर, पैराडाइस फ्लाई केचर, पैराडाइस फ्लाई केचर के नाम से भी जाना जाता है। कहां पाया जाता है? ये सेलाना में। सेलाना, सेलाना कहां पड़ता है आपका? रतलाम में। तो एक तो सेलाना रतलाम में मिलेगा आपको, दूसरा मिलेगा सरदारपुर में, दूसरा देखने को मिलेगा सरदारपुर। और सरदारपुर कहां पड़ता है आपका? धार में। और इसे भी कब घोषित किया गया था? 1981 में घोषित किया गया था। 1981 में ज्यादा घोषित क्यों किए गए? 91 81 में ज्यादा घोषित किए गए क्योंकि मध्य प्रदेश को स्थापना को 25 साल हो गए थे। तो मध्य प्रदेश की स्थापना को 25 साल होने के उपलक्ष्य में कई सारी घोषणा यहाँ पर की गई थी। अभी जो पैराडाइस क्लेचर में इसको आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर फोटो मिल जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये है पैराडाइस क्लेचर। ये इसे मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? राजकीय पक्षी कहा जाता है। ये पैराडाइस क्लेचर दो जगह मिलता है, एक तो सेलाना रतलाम में मिलेगा और दूसरा कहाँ देखने को मिलेगा? सरदारपुर में देखने को मिलेगा। सरदारपुर कहाँ पड़ता है? धार में। तो ये पैराडाइस क्लेचर हो जाएगा आपका। अब आगे बात करते हैं राजकीय मछली के बारे में। राजकीय मछली, राजकीय मछली, तो राजकीय मछली कौन सी हो जाएगी आपका? राजकीय मछली कहा जाता है महाशीर को। महाशीर, महाशीर कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी में। महाशीर जो मछली है वो नर्मदा नदी में मिलेगी आपका। अब इसका टेक्निकल नाम, वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा आपका, तो टोर ब्यूटी टोरा, टोर ब्यूटी टोरा, टोर ब्यूटी टोरा इसका टेक्निकल नाम है। याद कीजिएगा, टोर ब्यूटी टोरा इसका टेक्निकल नाम है। एक और बात, इसकी जो घोषणा है, वो घोषणा इसको कब घोषित किया गया? तो 2011 में। ध्यान दीजिएगा, इसे 2011 में घोषित किया गया। 2011 में ही घोषित किया गया किसको? मध्य प्रदेश के गान को। तो मध्य प्रदेश का गान और जो मछली है, इसकी घोषणा कब हुई थी आपका? 2011 में हुई थी। एक और बात, यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसका प्रजनन केंद्र, ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रजनन केंद्र है, इसका प्रजनन केंद्र कहां मिलेगा आपको? बड़वाह, प्रजनन केंद्र बड़वाह में। फिर ध्यान दीजिए, राजकीय मछली महाशीर नर्मदा नदी में पाई जाती है। टोर ब्यूटी टोर टेक्निकल नाम हो जाएगा। घोषणा कब हुई थी? 2011 में। और प्रजनन केंद्र कहां मिलेगा? बड़वाह में। इसकी भी अगर इमेज मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिए, ये महाशीर, ये जो मछली है, ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, नाम दिया गया महाशीर। तो इसको ध्यान से देखिए, ये हो जाएगी महाशीर आपका। ये फोटो इसलिए ताकि आपको देखने में काफी ज्यादा इजी हो, आपको याद करना ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए कुछ कुछ चीजों की इमेज के माध्यम से याद करना काफी इजी पड़ेगा आपके लिए। अगला बात करते हैं राजकीय वृक्ष। तो ये तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार कनेक्ट कर देते हैं। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो माना जाता है किसको? आपका बरगद को। बरगद। अब बरगद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका टेक्निकल नाम, तो फाइकस बेगालिसिस, फाइकस बेगालिसिस।
फाइकस बेगालिसिस इसका टेक्निकल नाम हो जाएगा। इसकी भी घोषणा कब हुई थी? इसकी भी घोषणा 1981, जब मध्य प्रदेश की स्थापना को 25 साल पूरे हो गए थे। तो 1981 में फाइकस बेगालिसिस को मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश का राजकीय फल, ये भी पता होगा मेरे हिसाब से आपको। मध्य प्रदेश का राजकीय फल, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल माना गया है वो माना गया आम को। रीवा का सुंदरजा आम याद कीजिए, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है आपका। इसका टेक्निकल नाम क्या हो जाएगा? टेक्निकल नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से भी जाना जाता है इसे मैग्नीफेरा इंडिका के नाम जाना जाता है। अब अनुसंधान केंद्र कहाँ है जहाँ इसके ऊपर रिसर्च होगा? तो आम का जो अनुसंधान केंद्र है वो मैंने अभी बताया आपको, रीवा के आम काफी ज्यादा फेमस है। तो रीवा, और रीवा में एक जगह पड़ती है गोविंदगढ़। रीवा में भी एक जगह मिलेगी आपको गोविंदगढ़, तो वहां ये आम काफी ज्यादा फेमस है। कौन सी प्रजाति का आम है? किस प्रजाति का आम फेमस है यहाँ पे? तो सुंदरजा, अभी ने मैंने नाम लिया, तो सुंदरजा आम काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। सुंदरजा के साथ एक और अगर बात करेंगे तो नूरजहां, ये दोनों आम की किस्म हो जाएगी। तो कहाँ मिलती है? रीवा की गोविंदगढ़ में। और आम हमारा राजकीय फल है, मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से इसको जाना जाता है। अगला बात करते हैं राजकीय खेल। राजकीय खेल, अब जो राजकीय खेल है, इस राजकीय खेल की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी आपका 2013 में, सबसे आखिर में घोषित किया था। और क्या है राजकीय खेल? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है मलखम। मलखम की घोषणा की गई 2013 में। उसके बाद मध्य प्रदेश मलखम अकादमी, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश मलखम जो अकादमी है वो कहाँ है आपका? वो है उज्जैन में। मध्य प्रदेश मलखम अकादमी उज्जैन में। और प्रभात जोशी पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रभात जोशी जो सम्मान दिया जाता है वो कौन से खेल में मिलता है? मलखम के लिए मिलता है। मलखम के क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार का नाम बताइए। तो मलखम के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलता है उसका नाम है प्रभात जोशी सम्मान। मलखम के क्षेत्र में प्रभात जोशी सम्मान यहाँ पर दिया जाता है। तो मलखम जो अच्छा खिलाड़ी जो मलखम खेलता है उसको उस क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बात कीजिए राजकीय नाट्य के बारे में। राजकीय नाट्य, अब मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य हो जाएगा वो हो जाएगा मार्च। राजकीय नाट्य मार्च, मार्च का मतलब क्या होता है? मार्च का शाब्दिक अर्थ होता है मंच से, मंच से होता है। उसके बाद मालवा के सिद्धेश्वर सेन, ये एक इसके कलाकार है जो आपको याद करना काफी जरूरी है। मालवा में इनके कलाकार सिद्धेश्वर सेन है। आपसे सीधा क्वेश्चन बनेगा कि मालवा जो राजकीय नाट्य मार्च है इसके कलाकार निम्नलिखित कौन से? तो सिद्धेश्वर सेन इनके बहुत प्रमुख कलाकार है, बहुत ज्यादा फेमस है ये इनका। तो राजकीय नाट्य कौन सा हो जाएगा आपका? मार्च। अगली बात कीजिए, राजकीय नाट्य होगा तो राजकीय नृत्य भी होगा। राजकीय नृत्य भी कोई सा ना कोई सा होगा। ये जो राजकीय नृत्य है वो है आपका राई। राई कहाँ कहाँ किया जाता है? तो राई किया जाता है बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड का राई काफी ज्यादा फेमस है। इसके भी काफी कलाकार है, जिसमें से एक सबसे फेमस है राम साहेब पांडे। और अब राम साहेब पांडे आपको इसलिए भी याद करना है क्योंकि इसी साल 2025 में ही राम साहेब पांडे की मौत हो गई थी। तो ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राम साहेब पांडे को क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है, राम साहेब पांडे। तो यहाँ से करंट से जोड़कर आपसे चीजें पूछ सकते हैं। तो राम साहेब पांडे कौन है? राम साहेब पांडे इसके कलाकार हो जाएंगे। पद्मश्री मिला हुआ है इनको आपका। अब पद्मावत ग्रंथ में भी इसका वर्णन मिलता है। राजकीय नृत्य का जो वर्णन है, इस राजकीय नृत्य का वर्णन पद्मावत ग्रंथ में मिलता है। पद्मावत ग्रंथ जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। पद्मावत ग्रंथ की रचना जिसने भी वो वीडियो देख रहा है यहाँ तक, पद्मावत ग्रंथ की रचना की गई है। रानी पद्मावती जी के बारे में वर्णन मिलता है अलाउद्दीन खिलजी और उसमें। तो ये पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है होता है मृदंग। तो मृदंग वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश के सारे जितने भी राजकीय चिन्ह थे। सबसे पहले हमने राजकीय चिन्ह पढ़ा, उसके बाद राष्ट्रीय गान जिसको महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। शान या शांतनु दोनों एक ही बातें, ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राजकीय पर्व, मध्य पर्व हमारे स्थापना दिवस को मनाते हैं। राजकीय जो भाषा है वो कौन सी है? हमारी हिंदी। और राज्य भाषा अधिनियम 1957 के तहत लिया गया है। राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा दलदली हिरण ग्रेडरी प्रजाति का हो जाएगा। इसका टेक्निकल नाम काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, रुस्वस दुवालिसिस। भूरसिंह द बारहसिंगा क्या हो जाएगा आपका? मस्कट हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? जो हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, किसने बनाया था इसको? तो इसको बनाया था रोहन चक्रवर्ती ने। और घोषणा कब की गई थी? 1981 में घोषणा की गई थी। राजकीय पक्षी जो है वो धुतराज शाही बुलबुल हो जाएगा। इसी को पैराडाइज क्लेचर बोलते हैं। कहाँ मिलेगा? सेलाना रतलाम में और एक सरदारपुर धार में मिलेगा। घोषणा हुई थी 1981 में। और मैंने अभी बताया आपको 25वीं
जो वर्षगांठ होती है मध्य प्रदेश की इसलिए बनाया था। ये देखिए, ये फैराडेस ग्लेशियर से दिखता है। अगला, ये और भी कई प्रकार दिखता है, लेकिन ये फैराडेस ग्लेशियर वाला ही है हमारा। अगला आता है राजकीय पक्षी, तो ये होता है महाशीर। कहाँ मिलेगी? नर्मदा में। टेक्निकल नाम क्या है? टोर ब्यूटी टोरा। तो मछली बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, इसे याद करो, टोर ब्यूटी टोरा। घोषणा 2011 में की गई थी, और इसका जो प्रजनन केंद्र है कहाँ पड़ता है आपका? बड़वाह में। आगे बात कीजिए राजकीय वृक्ष, तो ये तो पता होगा आपको, बरगद। फाइकस बेकालिस से टेक्निकल नाम है, 1981 में घोषणा हुई थी। राजकीय फल की बात करेंगे तो हो जाएगा आम। मैग्नीफेरा इंडिका टेक्निकल नाम हो जाएगा। अनुसंधान केंद्र पूछेंगे तो रीवा गोविंदगढ़। और कौन सा आम का है वहाँ पे? तो सुंदरजा और नूरजहां आम मध्य प्रदेश में काफी फेमस है। राजकीय खेल की बात करेंगे, सबसे अंतिम में घोषणा हुई 2013 में। मलखम है, मध्य प्रदेश मलखम अकादमी कहाँ मिलती है आपका? उज्जैन में। और मलखम में एक स्पेशल प्रकार का पुरस्कार मिलता है, नाम है प्रभात जोशी पुरस्कार। तो काफी इंपॉर्टेंट पूछेंगे आपसे कि मलखम के क्षेत्र में मिलने वाला सम्मान बताइए, तो प्रभात जोशी। राजकीय नाट्य की बात करेंगे तो माच। माच का शाब्दिक अर्थ होता है मंच। मालवा के कलाकार बड़े फेमस है, सिद्धेश्वर सेन। तो क्वेश्चन पूछेंगे आप, सिद्धेश्वर सेन का संबंध किससे है? तो राजकीय नाट्य माच से है। और लास्ट आता है राजकीय नृत्य। नृत्य कौन सा है? राई, जो कहाँ कहता है? बुंदेलखंड में किया जाता है। राम सहाय पांडे इसके कलाकार है, और इनकी इसी साल में अभी क्या हुई है? मृत्यु हुआ है, और इनको क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है यहाँ से। इस ग्रंथ की रचना कहाँ की गई आपका? इस नाट्य की रचना, नृत्य की रचना पद्मावत ग्रंथ में की गई। आपका क्वेश्चन ये है कि पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने करी? क्वेश्चन बताइएगा। और मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के क्या हो जाएंगे? आपके नृत्य हो जाएंगे। अब अगली वीडियो में हम मध्य प्रदेश के अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा पर कितने जिले पड़ते हैं, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, इन सब पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम मध्य प्रदेश के गठन पर चलेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन आखिर हुआ कैसे। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।